भगवान महावीर ईश्वर अर्थात परमात्मा के विषय में कहते हैं, परमात्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। हर कोई सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। आत्मा ही नरक की वैतरणी है और आत्मा ही स्वर्ग का नंदनवन है। इसलिए सबसे पहले आत्मा को जानो। सदाचार और संयम के पालन से हम आत्मा को जान सकते हैं। आत्मा को जानने के 3 साधन हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और जो व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, मद आदि विकारों को जीत लेता है वह स्वयं अर्थात आत्मा को जान लेता है। भगवान महावीर कहते हैं, सदाचार और संयम आत्मा को शुद्ध बनाने में समर्थ हैं। सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति की आत्मशक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी संकट से भयभीत नहीं होता, यहाँ तक कि काल से भी नहीं। अच्छे मार्ग पर चलने वाला स्वयं का हितैषी है, जबकि कुमार्ग पर चलने वाला अपना ही शत्रु है। इस तरह सभी प्रकार के दुर्गुणों एवं दुर्व्यसनों को त्याग कर देने वाला इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त करता है। भगवान महावीर कहते हैं कि किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली स्वरूप को ना पहचानना ही है, और यह भूल केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक की जा सकती है। जब यही प्रश्न आदिगुरु शंकराचार्य जी से किया जाता है कि क्या ईश्वर है, तो आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद को प्रकट करते हुए कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, अर्थात सब कुछ ब्रह्ममय है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य जी की दृष्टि आत्मदृष्टि है। वे नेत्रों से देखे जाने वाले भिन्न भिन्न रूपों को नहीं, बल्कि उन रूपों के भीतर विद्यमान आत्मा को देख रहे हैं और कहते हैं, सब एक है, सब एक है, तत्त्वमसि, अर्थात तुम ही वो ब्रह्म हो। भगवान रमण महर्षि जी से जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या ईश्वर है, तो भगवान रमण महर्षि जी ने उत्तर दिया कि सबसे पहले स्वयं को जान लो, फिर यह प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। रमण महर्षि जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार ही वह सबसे बड़ी सेवा है जो आप समाज को दे सकते हैं। जब जिद्दू कृष्णमूर्ति जी से यह सवाल पूछा गया कि क्या ईश्वर है, तो उन्होंने कहा, मैं अगर ईश्वर के बारे में यह कहूँ कि ईश्वर ऐसा है या ईश्वर वैसा है, तो आप इसे ठीक वैसा ही मान लेंगे या ईश्वर की खोज करेंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, गुलाम मन चीज़ों को ठीक वैसा ही मान लेता है जैसा उसको बता दिया जाए, पर एक मुक्त मन प्रश्न खड़े करता है, वो खोज करता है। तो उचित यह है कि आप गुलाम मत बने और स्वतंत्र होकर ईश्वर की खोज करें। ईश्वर शब्द खुद ईश्वर नहीं है, इसलिए खोज करें। इस प्रश्न का उत्तर आपको वहीं मिलेगा। कबीरदास जी ईश्वर के विषय में कहते हैं, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए। अर्थात हिंदू उस परमपिता परमेश्वर की इबादत महादेव और ब्रह्मा के रूप में करता है, जबकि मुस्लिम उसी ईश्वर की इबादत मोहम्मद और आदम के रूप में करता है। दोनों उसी ईश्वर की पूजा अलग अलग रूपों में करते हैं। कहें कबीर वे दोनों भूले, राम ही किन्हू न पाया, वे खस्सी वे गाय कटावें, बादह जन्म गवाया। कबीरदास जी कहते हैं, ये दोनों अर्थात हिंदू और मुस्लिम ये मेरे राम को नहीं पा सके, क्योंकि ये दोनों ही हत्यारे हैं। एक खस्सी कटवाता है तो एक गाय। ये दोनों ही इस अनमोल जीवन का मूल्य भूले बैठे हैं और अपना बहुमूल्य जीवन यूं ही गंवा रहे हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहीं पाप है, और जहाँ क्रोध है वहीं काल है, और जहाँ क्षमा है वहीं हमारा परमात्मा, वहीं हमारा ईश्वर है। जब भगवान बुद्ध से यह प्रश्न पूछा गया कि हे बुद्ध, क्या ईश्वर है, तो भगवान बुद्ध ने इसके 3 उत्तर दिए, जिन्हें हमें बड़ी सावधानी से समझना होगा। पहली बार उन्होंने कहा, नहीं, ईश्वर नहीं है। कुछ समय बाद किसी और व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है? तब भगवान बुद्ध बोले, हाँ, ईश्वर है। और जब कुछ समय पश्चात किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है? तब भगवान बुद्ध बस मौन होकर मुस्कुराते रहे। भगवान बुद्ध के शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आज आपने एक ही प्रश्न के 3 उत्तर दिए, आखिर ऐसा क्यों किया आपने? भगवान बुद्ध बोले कि मैंने पहले व्यक्ति को उत्तर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति यह मान चुका था कि ईश्वर है और मुझे उसकी मान्यता को तोड़ना था, जिससे कि वो खोज के पथ पर आगे बढ़ सके। दूसरे व्यक्ति को मैंने उत्तर दिया कि हाँ, ईश्वर है, क्योंकि उस व्यक्ति ने यह मान लिया था कि ईश्वर नहीं है और मुझे उसकी भी मान्यता को तोड़ना था, जिससे कि वो भी अपने
खोज के पथ पर अग्रसर हो और परम सत्य का बोध स्वयं प्राप्त कर सके। और तीसरे व्यक्ति के पूछने पर मैं मौन रहा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर के होने और ना होने को लेकर संदेह था। उसकी कोई मान्यता नहीं थी, वह पहले से ही ईश्वर को खोज रहा था। तो इस अवस्था में मेरा मौन रहना ही उचित था, क्योंकि वह जानने के पथ पर था। इसलिए मैंने मौन होकर मुस्कुराकर उसे उसके पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि परम सत्य मानने की वस्तु नहीं है, उसे जानना चाहिए अपने स्वयं के बोध से। बिना बोध के कोई भी ज्ञान हो वो व्यर्थ ही होता है। मानना बड़ा ही सहज और सरल कार्य है, इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, बस मान लिया। पर जानना एक यात्रा है, इसमें व्यक्ति को श्रम करना पड़ता है। पर जब व्यक्ति स्वयं इसका बोध कर लेता है तो उसके सारे संदेह मिट जाते हैं। इसलिए मनुष्य को परम सत्य को मानना नहीं, अपितु उसे अपने स्वयं के बोध से जानना चाहिए। तो आज के सफ़र में बस इतना ही, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। और जाते जाते हमेशा की तरह मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपकी कैसी भी कंडीशन हो, आपकी कैसी भी सिचुएशन हो और आप बड़ी ही मुश्किलों में क्यों ना हो, आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और अपनी इस प्यारी सी जर्नी को एंजॉय करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।